हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इस पर मैंने स्विंग ट्रेडिंग की थी, तो इसमें मुझे क्या प्रॉफिट हुआ था इसके बारे में बताने वाला हूं। और आपके लिए ये सीखने के लिए हो जाएगा और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर आज ये पूरा स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से इसमें मैंने प्रॉफिट लिया था, कितना परसेंटेज लिया था, कितना लॉस था, फिर लॉस में से कितना फिट हुआ, सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। स्विंग ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट किया जाता है ये आप यहाँ से ज़रूर सीखोगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैं स्विंग ट्रेडिंग से ही प्रॉफिट करता हूँ, तो मैं कंप्लीट आपको यहाँ पर डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखते हैं, इसका मैं चार्ट दिखा देता हूँ। तो मैंने एंट्री कहाँ से की थी ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो ऑलरेडी मैं 2014 से एक्टिव हूँ और शेयर मार्केट में। और 2014 में मैं बता देता हूँ कि 275 पे ये शेयर में मैंने 2014 में भी एंट्री की थी, ठीक है। तो मैंने बाई किया था 2014 में इसको 275 के भाव पे। अभी 2014 में मतलब मैक्स लेना पड़ेगा क्योंकि 8 साल हो गए हैं। तो मैंने 2014 में इसको 275 में लिया था, ठीक है। तो 275 का देख लो कितना हुआ था, ये भी मैं आपको सारी चीज़ें देखो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वीडियो एंड तक देखो ताकि आप मार्केट में सही नॉलेज ले सको, ठीक है। तो 275 का मेरा बाइंग है। तो 275 यानी 2014, और 2014 यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सबसे बड़ा हाई है और ये है 589 का। 589 का एक टाइम पे शेयर था 2010 में, 1 अक्टूबर 2010 में। उसके बाद ये शेयर जब 275 2014 में था, तो यहाँ पर 2014 आ गया। और ये यहाँ पर मेरी बाइंग है 25 नवंबर की, 25 नवंबर 2014। तो 25 नवंबर 2014 के अंदर ये इसका मेरा प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर आसपास ही लिया है, ठीक है। तो 275 ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि वो रेंज में मैंने ले लिया था दिसंबर के आसपास ही, और 25 नवंबर को मैंने इसको ले लिया था। तो उसके बाद ये शेयर देखो ऑलरेडी इतना गिर चुका था, इस वजह से मैंने ले लिया। चलो यार, ये फिर से ऊपर जाएगा, ऑलरेडी बहुत ऊपर से नीचे के भाव पे मिल रहा है शेयर, इस वजह से सोच के मैंने लिया था वो शेयर, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था। बट उसके बाद देखो वो शेयर के साथ क्या हुआ, तो वो शेयर कंटिन्यूसली और गिरता गया। मतलब मेरे लेने के बाद ये गिरता ही गया। तो गिरा गिरा बहुत गिरा, बट मैंने 275 का शेयर बेचा कितने में, 289 में बेच दिया था। तो मैंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लिया था। शॉर्ट टर्म वो टाइम पे थोड़ी क्वांटिटीज़ लेके, देखो मार्केट में नया होता है इंसान, तो थोड़ा बहुत डर 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 के खेलता है या डर डर के रहता है। तो इस हिसाब से मैंने 25 नवंबर को लिया और 4 दिसंबर को बेच दिया था, ठीक है। तो लगभग 10 दिन के अंदर इसमें मुझे लगभग 13-14 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो रहा था, और मैंने वो प्रॉफिट ले लिया, मैंने बेच दिया। उसके बाद फिर से ये 303 का 304 के टाइम पे मैंने बाई किया 29 दिसंबर 2014 को। तो 29 दिसंबर 2014 में मैंने इसको लगभग यहाँ पर 304 के भाव पे लिया था। यहाँ पर 305 भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था, ठीक है। फिर वहाँ से ये शेयर फिर उसके बाद गिरना चालू हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये 297 298 के आसपास मैंने इसको बेच दिया, मतलब मैंने लॉस कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लॉस किया, मतलब कितने पॉइंट का लॉस किया, लगभग इसमें मैंने 6 पॉइंट, ठीक है। तो छः रुपीज़ का पर शेयर के हिसाब से मुझे लॉस हो रहा था, क्योंकि मैंने ये एक ही दिन में बेच दिया था। 29 को लिया, 30 दिसंबर को बेच दिया। फिर ये थोड़े से लॉस के बाद मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग इसकी तरफ चल पड़ता हूँ, और वहाँ से कुछ प्रॉफिट होगा तो ये सोचते रहता हूँ। तो डायरेक्ट मैं 2014 से फिर डायरेक्ट 2018 में 4 साल बाद का एक्सपीरियंस लेने के बाद, मतलब सोच लो, फिर वो सोचने लगता हूँ कि फिर से लॉन्ग करूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करूँ। क्योंकि उसमें बहुत सारा, उसमें भी प्रॉफिट लॉस होते फिर थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा समझ में आता है कि नहीं, इससे अच्छा लॉन्ग टर्म में ही लेके रखो, उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो ये सोच रखे कि मोस्ट ऑफ लोग लॉन्ग टर्म से ही ज़्यादा कमाते हैं, इस वजह से मैंने ले लिए, ठीक है। तो फिर से मैंने इसमें एंट्री की। तो लगभग मैंने 2018 में 11 जनवरी 2018 में मैंने इसमें एंट्री की। तो 11 जनवरी 2018, तो यहाँ पर मैं 2018
यहाँ पर भी 5 साल के चार्ट में भी दिखा सकता हूँ, क्लियरली दिखा सकता हूँ इसमें। तो यहाँ पर 11 जनवरी यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग, हाँ, तो यहाँ पर आसपास मैंने ले लिया, ठीक है। तो तभी प्राइस चल रहा था इसका 167 पे लिया मैंने। 167 का यहाँ पर आसपास का यहाँ पर है क्लोजिंग की भी प्राइस। तो यहाँ पर मैंने 167 के आसपास यहाँ पर मैंने बाइंग किया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा स्विंग ट्रेडिंग चालू हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरी बाइंग 167 की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि आगे आपको रेफरेंस के लिए काम आ जाएगा और मुझे भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बाइंग है 167, बाय एट 167 डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको भी और मुझे भी समझ में आ जाए। बाय 167 पे लिया मैंने, ठीक है। तो 167 पे लेने के बाद, और वो डेट भी डाल देता हूँ मैं, कौन से डेट को लिया मैंने, 11 जनवरी 2018 को। तो 11 जनवरी 18 में मैंने ये शेयर ले लिया, ठीक है। तो 11 जनवरी 2018 की मेरी ये बाइंग है। और यहाँ पर मैं कुछ मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो कब से लिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत मार्क कर देता हूँ। तो लगभग ये 11 जनवरी का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है, तो यही साइड में मैंने लिया था। यहाँ पर एक लाइन कर देता हूँ। तो ये रेंज में मैंने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब था तब मैंने ले लिया था। तब से ये शेयर मतलब देखो ज़बरदस्त गिरा है, वहाँ से ये ज़बरदस्त गिर गया। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और इसके पीछे की वजह क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हमको फाइनेंशियल देखते हैं तभी पता चलती है। लेकिन यहाँ पर मैं ना फाइनेंशियल दिखाने वाला हूँ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ और मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है नहीं होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे प्रॉफिट किया, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ से शेयर जैसे 167 से गिरते आया 11 जनवरी 2018 से, देखो पहले मैंने जो भी किया उसमें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लॉस हुआ, फिर बाद में जो भी ट्रेडिंग वगैरह करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद देखो शेयर कंटिन्यूसली गिरते गया, मतलब ऐसा लगा कि डिसीज़न रॉन्ग हो गया कि मैंने ये टाइम पे क्यों लिया, क्योंकि उसके बाद तो कंटिन्यूस शेयर गिरते गया, ठीक है। ऑलरेडी मैंने क्या सोचा कि यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो अभी तो ऊपर जाएगा। तो हर कोई यही सोचता है कि यहाँ से यहाँ आ गया है, अभी नहीं तो कभी तो रिवर्स करेगा। तो ये रिवर्स हुआ नहीं और उल्टा और नीचे गया। तो यहाँ पर जाके ये रुका, मतलब तभी इसका प्राइस बन गया था देखो 167 का शेयर 91 का लो किया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ पे डाउन आते आते फिर यहाँ पे एकदम लो दिया इसने, सबसे ज़्यादा लो मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग 31 का लो इसने दिखाया, 3105, ठीक है। उससे ज़्यादा लो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 30 का भी लो है, तो 30 रुपया 40 पैसे का भी लो है। तो लगभग 30 रुपया 40 पैसे का इसने लो कब बनाया था, मार्च में, 16 मार्च 9 मार्च को, 9 मार्च को 30 रुपया 40, ठीक है। तो ये जो लो है, तो ये भी लो नोट करके रखते हैं हम, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि शेयर गिरा कितना, ठीक है। तो इतना गिरने के बाद अभी इसका लो कितना है, लो इसका 30 रुपया 40, ठीक है, 30 रुपया 40। और डेट क्या है उसका 9 मार्च 20 का है ये, ठीक है। और यहाँ पर लो है करके मैं इसको रेड करके रखता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आए। तो ये लो इसने मारा, ठीक है, ये इसका लो है और ये है लो, और ये 30.40 का हुआ 9 मार्च को। तो 9 मार्च को इतना ज़्यादा ये गिर चुका, ठीक है। ये 2020 का ही है। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये वो लो है, ठीक है। तो ये वो लो है जहाँ पर ये
प्राइस मिला तो उसके बाद देखो ये शेयर कंटिन्यूसली वही रहना चालू हुआ, फिर बढ़ा तो कितना आया, इस वक्त 101 का हाई मारा। लेकिन हमको बाकी कोई चीज़ों से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको देखना है कि ये गिरा कितना। तो वहाँ से यहाँ तक वो गिरा कितना ये हम देखेंगे। तो लगभग हम यहाँ पर देखेंगे कि काउंट कर लेंगे कि गिरा कितना है। तो 167 से अगर 30 रुपये जाता है तो 167 से आप कैलसी पे देख सकते हो कितना परसेंटेज हो जाता है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंटेज होता है, लगभग ये 80% के आसपास आपको नज़र आएगा। ठीक है, लगभग 80 से भी ज़्यादा, 82% भी कर लो तो लगभग 82% ये गिरा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डाउन कितना हुआ शेयर, 82%। तो यहाँ पर मैं मार्क भी कर दूँ ना, तो चलो यहाँ से ये जो प्राइस आया तो यहाँ पर मेरा 82% का लॉस है। तो ये भी मैं लिख के रख देता हूँ ताकि आपको पता चले मेरा लॉस जो है 82% का है। 82% लॉस है। ठीक है, कितने साल में, 2 साल में, 2 इयर्स के अंदर ये दिन देखे हैं हमने। ठीक है, ये दिन भी देखा है 82% का लॉस। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे बाई किया था, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म सोचा। लॉन्ग टर्म सोचने के बाद अगर मेरे को ये दिन देखने मिलता है, 82% का लॉस देखने मिलता है 2 साल बाद मैं मेरे शेयर को देखता हूँ तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत इसमें हैं। कोई शेयर को अच्छे से कितना भी देख लो, कितना भी अच्छा हो, बाद में बहुत लोग सोचते हैं कि अभी इतना गिरा है तो अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, अच्छा रिकवर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ना होने की वजह से ये लॉस यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, 82% तो लॉस तो रिकवर करना है, तो लॉस कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया इसमें फिर से बाई करना। तो मैंने तो ऑलरेडी देखो 100 रुपये के प्राइस पे भी बाई किया था, 102 के जब ये गिरा तो 102 का भी जब प्राइस था। ठीक है, तो 102 का मतलब 3 सितंबर 2018 में भी मैंने सितंबर में भी लिया था। यहाँ पर सितंबर में 100 रुपये के आसपास मैंने इसको फिर से लिया था। ठीक है, अगस्त ये सितंबर के आसपास मैंने इसको फिर से एक बार लिया था। उसके बाद ठीक है, उसके बाद भी मैंने अक्टूबर में भी लिया और गिर गया था, तो ये अक्टूबर में भी लिया मैंने उसको 77 के भाव पे। फिर बाद में अक्टूबर में 2-3 बार लिया, फिर नवंबर में भी लिया तो 44 का हो गया था। नवंबर में तो ये 44 हो गया था, नहीं फिर डायरेक्ट मैंने नवंबर 2020 में लिया, तो ये इतना लेने के बाद थोड़ा शेयर बढ़ गया। उसके बाद भी मैंने उसको, फिर बढ़ता है तो मैं शेयर को नहीं लेता हूँ। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर 25 नवंबर 2020 मतलब ये जो लो आया, इसके बाद फिर से मैंने चालू किया, क्योंकि तभी से मेरा मेन स्विंग ट्रेडिंग चालू हुआ। ये तो एवरेजिंग था, ठीक है, चलो यार शेयर गिरा है तो एवरेज कर लो। फिर उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग चालू हुआ, मतलब लॉकडाउन से ही मेरा चालू हो गया स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे शेयर गिरते हुए मैंने देखे हैं। फिर उसमें कंटिन्यूस बाई करते गया, फिर 44-45 के भाव पे बाई किया। फिर उसके बाद और ऊपर बाई करते गया, जितना 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 मुझे मिल रहे शेयर्स, कंटिन्यूस नवंबर से मैंने बाई करना चालू किया। तो यहाँ पर मैंने बाई कब से किया, तो ये मैं डाल देता हूँ 25 नवंबर 2020 से। ठीक है, कंटिन्यूस बाइंग चालू किया मैंने। तो ये क्योंकि आपके रिकॉर्ड में भी हो जाएगा, मेरे लिए भी हो जाएगा, और आपको कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, बाइंग, ठीक है, फ्रॉम 25 नवंबर 20 से, ठीक है, 2020 से मैं कंटिन्यूस बाई करते गया। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, मतलब यहाँ पर आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यूस बाइंग करते गया फ्रॉम 25 नवंबर से, तो ये नवंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाइंग करते गया, तो यहाँ पर बाइंग करने के बाद जो बेनिफिट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये 25 नवंबर से, हाँ, तो यहाँ पर ये मेरा बाइंग हो गया। तो यहाँ से मैंने बाई करना चालू किया, तो बाई करने के बाद ये देखो कंटिन्यूसली बढ़ते गया। ठीक है, वहाँ से मेरे कंटिन्यूसली बाइंग होने लगी।
फिर बहुत शेयर्स उठाए मैंने, बहुत सारे शेयर्स लिए, कंटिन्यू लेते गया, बहुत सारे शेयर्स जमा हो गए मेरे पास। फिर बाद में मैंने इसको 16 फरवरी 2021 को मैंने बेच दिया। 16 फरवरी, यहाँ पर ये 15 फरवरी है, ये हाई है, ठीक है। तो लगभग मैंने, और इसने हाई बनाया था 101 का, ठीक है, 101 का हाई बनाया था, बट मैंने ये 16 फरवरी को बेचा। तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा कम हो गया, या थोड़ा बहुत कम हुआ रहेगा। तो वो टाइम पे मैंने इसको 69 पे बेचा, ठीक है। तो 69 में सोचा था और जाएगा, लेकिन देखो 115 फरवरी को हाई मारने के बाद वो नीचे आया, 101 का हाई मारने के बाद नीचे आया। तो इसके वजह से मैंने 16 फरवरी को उसको बेच दिया लगभग 69 के भाव पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं कि 16 फरवरी को जो भी हमने प्रॉफिट किया वो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो 16 फेब को मैंने बेचा 69 पे, सोल्ड 69 पे डाल देता हूँ, सोल्ड एट 69, ठीक है। कब? 16 फरवरी 21 में। और यहाँ पर मैं ग्रीन बता देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट है। और देखो यही है वो कैंडल, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉफिट ले लिया। तो यहाँ पर मुझे ये कहना है, ठीक है, तो 25 नवंबर से 16 फरवरी, तो कितना दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब लगभग 2-2.5 महीने, ठीक है। तो 2-2.5 महीने के अंदर ये शेयर ने मुझे जो इतना परसेंट का लॉस था वो रिकवर करके दे दिया। और मेरा एवरेज प्राइस लगभग आपको बता देता हूँ मैं कितना हो गया, ठीक है। तो लगभग मुझे यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ, जो भी है रियल में बताता हूँ ताकि आपको कोई फेक चीज़ यहाँ पर मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। मुझे लगभग 21% का प्रॉफिट हुआ, 21%। मिनिमम मैंने उतना प्रॉफिट लेने की ठान लिया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शेयर गिरे थे। कम से कम मैंने 20-21% तो ले लूँ, ठीक है। तो पहले से वो मैंने हैबिट बना लिया कि कम से कम इतना तो लेना है। लेकिन ये सारा लॉस रिकवर करने के बाद मैंने वो प्रॉफिट लिया। तो देखो 21% का मैंने प्रॉफिट ले लिया है इसमें से, ठीक है। तो ये भी बताऊँगा 21% प्रॉफिट फ्रॉम 82% का लॉस, ठीक है। तो इतना मेरा ये प्रॉफिट है और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा अचीवमेंट है। तो 21% प्रॉफिट ले लिया मैंने 82% के लॉस से। तो इतना लॉस होने के बाद ये इसको मैंने इतना बाई किया तो इसका जो एवरेज प्राइस बना बता देता हूँ। उस एवरेज प्राइस क्या था, ठीक है। तो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप भी ऐसा ये चीज़ें करते हो। देखो रिस्की होता है, शेयर मार्केट ही रिस्क है, लेकिन ये पॉसिबल है। मैं तो करके दिखाता हूँ और बहुत सारे आगे भी शेयर्स है जो अभी मैंने स्टॉक टॉक में बताए हैं, उसमें भी प्रॉफिट ज़रूर होगा, उसमें भी करके दिखाऊंगा क्योंकि हो रहा है करके इसीलिए। नहीं तो मेरे गलत चीज़ें बता के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है आपका नुकसान करके, ठीक है। और ये चीज़ें मैं खुद के रिकॉर्ड के लिए रखता हूँ और ये रिकॉर्ड मेरे खुद के डेटा में होता ही है, मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में होता है, लेकिन ये अभी यूट्यूब पे भी रहेगा। इससे बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग इसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको, तो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कितना इसमें वेट करना पड़ता है, किस तरीके से प्रॉफिट लेने के लिए इतना ये करना पड़ता है। तो मेरा लगभग इसका 56 के ऊपर 57 का मेरा ये 57 का मेरा इसका एवरेज प्राइस बन गया, ठीक है। तो 57 का एवरेज प्राइस बनना मतलब सोच लो कहाँ 167 और कहाँ 57। तो यहाँ से 57 पे 21% निकाल लो, उतना मेरे को प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। लेकिन ये
कहाँ से कहाँ 167 का मैंने 57 प्राइस बनाया, मतलब उसको कितने बार बाई किया, मैं कंटिन्यूस बाई करते रहा, कितनी क्वांटिटीज़ बाई किया। और ये इसको 25 नवंबर से बाई करना चालू किया। इससे पहले कुछ और कोई शेयर्स बाई कर करके फटाफट निकाल रहा था। तो सारे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस डाल रहा हूँ, और जितने हैं उतने मैं पूरे डालूंगा जिसमें मैंने प्रॉफिट। आप देख देख के थक जाओगे, लेकिन मैं सिखाते सिखाते नहीं थकूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो आएंगे, बहुत सारी ये चीज़ें और रियल चीज़ें आएगी, रियल फैक्ट आएगा, और इसमें से कमाई होती है। और यहाँ पे यही बताऊंगा क्योंकि मैं खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिट करके बता रहा हूँ, और प्रॉफिट आगे भी बहुत सारे शेयरों में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी शेयर मार्केट गिरा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ लोग पैनिक है, टेंशन में है। तो इस तरीके की गिरावट मैंने देख चुका हूँ। तो अभी की गिरावट मुझे कोई इतनी बड़ी लगती नहीं है। इतनी बड़ी गिरावट से मैं निकल चुका हूँ। तो इससे भी बड़ा मतलब 98% भी शेयर मेरा गिरा है एक, तो उसको भी मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया है। तो कितना बाइंग करता रहूँगा ये भी आप सोच लो। कोई बोलते हैं कि आपने कमाया है, कि आप माला माल हो गए, क्या ये हो गए क्या। भाई अगर किसी शेयर को एवरेज करके दिखाओ तो मैं समझ जाऊँगा कि आप कर सकते हो, क्योंकि एवरेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदना मतलब पैसा ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा शेयर्स उतना ज़्यादा खरीदना। कितना एवरेज करने के लिए कितना पैसा लगता है ये कभी भी कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि सच में ईज़ी है क्या, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, और कितने सारे शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ इसके बारे में भी बताया हुआ है, और कितनी क्वांटिटीज़ बहुत होती है मेरे पास ऑलरेडी। तो उसमें भी अगर कोई शेयर गिरता है तो और क्वांटिटीज़ ऐड होती है, तो ऑलरेडी पैसा बैकअप होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। या फिर एक दो ही शेयर पकड़ो, उसमें ट्रेड करो, या उसी को लेके चलो, ताकि लाइफ में अच्छे से प्रॉफिट और ज़्यादा कर सको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।